कक्षा 10 इसमें क्वेश्चन देखेंगे अपन वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, जो अपनी वार्षिक परीक्षा है ना उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, वार्षिक के लिए कक्षा 10। ठीक है, इसमें सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन जी वाले, जो क्वेश्चन पूछे जाते कई बार आए हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। देखो जी क्वेश्चन अगर इतना बड़ा पूछा है, शून्य ज्ञात करना और इसकी सत्यता की जांच करनी, तो ये आएगा नंबर 3-4 नंबर के समथिंग। अगर नहीं तो क्या पूछ लेते, इसके क्या बचे, शून्य बताओ या इनके बताओ क्या इन्हीं गुणांकों के बीच के संबंध की जाँच कब पूछता है, जब उसे लंबा करना है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते अपन पहला वाला। ठीक है, एक लिया अपन ने x² - 2x - 8। ठीक है जी, क्वेश्चन है अपने अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने क्वेश्चन ले लिया। अब इसकी क्या करना है, अपन को x के मान चाहिए। उसने क्या बोला, शून्य के मान, क्या बोला ना, बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। सर इनकी सत्यता कीजिए। ठीक है, शून्य के एक सूत्र होता है, आप लोगों को पता, देखो जिस सूत्र याद रखना जी, इनमें टिक लगा दे रहा आपको। शून्य इनमें आपके यदि द्विघात बहुपद ax + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा है, तो इनको अल्फा प्लस बीटा ऐसे क्या होते हैं, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, -b/a, और इनका अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना होता है, c/a। ये मान होते हैं ये अल्फा, मतलब जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आपका योगफल होगा इनका -b/a और गुणनफल कितना होगा, c/a। ये बिल्कुल ध्यान रखना जी, क्योंकि बहुत बार आया है, ये आते ही आता है। ठीक है, इन्हीं से अपने सॉल्व होने वाले हैं जी। सत्यता की जांच करोगे ना तो तब आपने क्या होगी, यहीं पे निकलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था अपना ये x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसके अपन को दो मान चाहिए, तभी तो अपन शून्य के मान निकालेंगे। हमने क्या बोले, शून्य के बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, x² - 2x - 8। इसके अपने दो मान निकालने, दो मान निकालने के हमने एक चीज़ बताई थी आपको। अगर आपको क्या हो, इन्हीं गुणांकन समझ में नहीं आए, क्या अपना ऐसी संख्या चाहिए कि जोड़े घटाए पे -2 आ जाए और गुणा करने पे आपके जी आ जाए, पता ही थी ना। तो अगर आपको ध्यान रखना, अभी तो इसके बगल में गुणनखंड नहीं है, मतलब x² के बगल में कोई संख्या नहीं है, लेकिन जैसे संख्या अगर होती तो दिक्कत होती ना। चलो इसकी बगल में संख्या नहीं है तो एक तो मानी जाती है हमेशा, तो अपन क्या करो, 1 का और 8 का गुणा कर लो, 1 का तो -8 का गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएंगे जी। अब इसकी क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, किसके, -8 के। 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे कितनी, 2 से करेंगे 1। ठीक है, अब ऐसी संख्या सोचनी है अपने को, गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़े घटाए पे कितनी आ जाए, 2 आ जाए, -2। तो अपन इन्हें के जो अपने जो 3 गुणनखंड निकाला है ना, तो अगर अपन ऐसे करेंगे, देखो जी 4 और 2, अपन ने 4 और 2 ले लिया, इनको गुणा करने पे कितने 8 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, 4 और 2 गुणा करने पे 8 आ जाएंगे। लेकिन अगर अब -4 ले लेंगे अपन, -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएंगे। तो जे गुणनखंड करने से अपना क्या हो जाता है, अपन को सोचने नहीं पड़ते कि 2 होंगे 4 होंगे, ऐसे गुणनखंड कर लिए, इसकी संख्या, इसकी जो संख्या होगी इसकी गुणा किया सीधा, और इसे करने गुणनखंड, तो अपन इधर ही से मिल जाती संख्या, अपन ऐसे गुणा करके सोच ले, 4 दूनी 8, देखो मिल गया 8। तो अपने 4, अब 4 में से 2 घटाने पे जे आ जाते, तो आ गए। चलो तो अपने क्या हो जाएंगे, x², अब माइनस के 4x हो जाएंगे और प्लस के कितने हो जाएंगे, 2x और -8। अब ठीक है, देखो अब इनमें में से घटा देंगे तो जी संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अब यहाँ करते हैं गुणा, इनको अलग अलग। देखो इनमें 2x है, इसमें 1x है, अगर हम x कॉमन लेंगे तो देखो 1x का चला जाएगा तो x बचेगा, इसके पास में x था, ये चला जाएगा तो कितना 4 बचेगा। अब देखो जो इसके अंदर होता है वही अपन को इधर बताना पड़ता है, पता है ना। तो अपन क्या करेंगे, प्लस के 2 ले लिए कॉमन, अपन ने 2 ले लेंगे, तो देखो जी इसके साथ में 2 अकेला है तो 2x बचेगा ना। अब इसमें से 8 में से क्या चले जाएंगे, 2। अगर नहीं समझ में आई तो ऐसा कर लो, 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते ना अपन, 4 दूनी 8 लिख सकते। अब इसमें से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 चली जाए, 2 बचे। अरे भाई साहब इधर देखो 8 लिखे जी अपने, 8 को कैसे लगा, 4 दूनी 8 लिख सकते ना। तो इसमें से अपन 2 कॉमन ले लिए, कितने बचे अब, अरे 4 नहीं दिख रहा है जी, नहीं समझ में आई रहा। देखो पहले इधर ये 4 दूनी 8 हो गए, इनमें से कॉमन 2 जोड़ा चढ़ेगा तो 4 नहीं बचे पे, घटा नहीं रहे, कॉमन ले रहा है इनमें से चीज, तो कितने बचेंगे इनमें से, हम इधर लिख दें 4 बचेंगे। कैसे बचेंगे ये बता चुके। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए, घटाए नहीं है, घटाने पे 6 बचते, अपन कॉमन ले रहे हैं इसमें से। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो कितने बचे, 4 बचेंगे। ठीक है, अब देखो जे जे सेम बन गया। अब जे जे सेम कॉमन ले लो, x - 4 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेंगे, x + 2 बचेंगे।
अब अपन को चाहिए इनके मान x के, तो ऐसे मान तो आएंगे नहीं। अपन कर देंगे यदि, क्या कर देंगे, x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि अपन को मान चाहिए तो x के बराबर 0 मांगे तभी तो अपना मान निकलेगा। अब x प्लस 2 बराबर 0, तो देखो पक्षांतर होगा तो जो माइनस का तो किसका हो जाएगा, और जी किसका है प्लस का तो किसका हो जाएगा। ऐसे मान निकालने। यहाँ पर आपके क्वेश्चन शून्य, अगर शून्यक पूछे तो शून्यक जी हो जाएंगे। अब संबंध की जांच करनी है, मतलब एक इतना तो पूछा ही जाता है 100%। ये आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं 100% आपको पेपर में मिलेंगे, ध्यान रखना। अब जे हो गए। अब संबंध की जांच करनी है ना अपन को, यहाँ लगेंगे संबंध की जांच, संबंध की सत्यता जांच की सत्यता। चलो हमने क्या बोला था आपको, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। जी ध्यान रखना, जो बहुत आते हैं, ठीक है, सीधे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन सब जगह। अब देखो जो ये प्लस वाला मान होता है जी क्या किसका होता है, अल्फा का। जो माइनस वाला मान होता है जी किसका होता है, बीटा का। अब अल्फा की जगह हम 4 रख दें, ठीक है। अब बीटा की जगह माइनस के 2 रखना, ध्यान रखना प्लस से 20 के बीच में, तो माइनस के 2 ऐसे रखेंगे कोष्टक के अंदर, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज़ और करनी थी अपने, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। अपन इसकी तुलना करेंगे तभी तो अपन को ए बी सी के मान मिलेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, इससे अपन क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना करने पर तुलना करने तो अपन को ए का मान क्या मिल जाएगा, बताओ यहाँ पे। ए का मान देखो जी इसका गुणा में होता है तो इसका मान 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है ना। बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 2, और सी का मान क्या हो जाएगा 8, ठीक है। जे मिल गए अपन को मान। अब जे मान रख दो इधर पे, बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 2। देखो माइनस से इसके पहले छोड़ नहीं देना, माइनस के 2 हो गए। ए का मान कितना है 1। चलो इसे सॉल्व करें। अब देखो हम इसका कोष्टक हटाएंगे तो देखो जो 4 माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा गुणा हो जाएगा। तो आप ऐसे एक एक स्टेप करोगे तो गलत नहीं होगा। अब देखो जे माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगी ना, बटे में 1। अब 4 में से 2 जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। और जो 2 छाया संख्या के नीचे 1 होता कि नहीं होता, छाया संख्या के नीचे 2 के नीचे 1 है तो इसके नीचे भी 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये अपने क्या बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो संबंध की सत्यता की जाँच होगी। ये आपने निकाल लिया योगफल वाला। अब गुणनफल से भी जाँच कर दें, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो अपने ये वाला क्या देखा था, अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बटे। ध्यान रखना जिस सूत्र याद होना चाहिए अपन को। हमने गोला मारा दे रहा है जी, आपको रटे होना चाहिए, ठीक है। तो जे अल्फा का मान कितना था 4, तो इसका मान कितना था 2, माइनस के 2। जब माइनस किसी के साथ में आए तो उसको कोष्टक में रखा करो, तब गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। सी का मान कितना है अपना, माइनस के 8। ए का मान कितना है 1। इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा ना, और जी माइनस की 8 पहले से है इधर, बटे में 1 मान लो, ये आपके सत्य हो गए। लो इनके मान जब बराबर आ जाएंगे, इनके मान तो आपका सही है, नहीं तो आपने गलत किया। जिस तो ये मानने की गलत निकली। अगर इतना पूरा पूछा जाएगा तो आपका किस नंबर में 4 में आएगा, ध्यान रखना। अब आपको इतना भी पूछ सकते हैं, शून्य के मान पूछे तो मान कहाँ निकाल दोगे, यहाँ तक, ठीक है। और सत्यता की जाँच करने के लिए पूछे तो यहाँ तक निकालना, यहाँ दोनों सॉल्व हो गए, ठीक है। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए, जिसमें बहुपद याद करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, देखो ये होता है द्विघात बहुपद, कौन होता है, जे ax², ये भी याद होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, इससे चलना, ठीक है। द्विघात बहुपद याद करना है जिसके शून्यकों का योग, देखो शून्य का योग क्या दिया, पहले वाला, ये किसका है, शून्य का योग देखो बेटा जे है, ये वाला सूत्र लगेगा। शून्य का योग क्या दिया आपका, पहले वाला मान, और शून्य का गुणनफल क्या दिया आपका, दूसरा वाला मान। समझ में आई चीज। तो देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 100% आते, ध्यान रखना। दिया है हमने 1/4 और कितना दिया है -1, ठीक है। अब देखो पहले वाला मान क्या था, शून्य का योगफल, तो अपन अगर लिख दें अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यही होता है ना। अब देखो इनका मान तो जे दिया ना, अल्फा योगफल कितना दिया, 1/4 दिया ना, तो 1 की जगह हम 1/4 लिख दें, 1/4 लिख दिया हमने इधर। अब ये माइनस बी बटे ए, देखो ये मान मिल गया अपन को, बी का मान ए का मान 4। अब एक और चीज देख लो पहले, अल्फा इंटू बीटा, जे मान कितना दिया उनने, सी बटे ए होता है। अब इसका मान कितना दिया उन्होंने, -1 दिया। अब सी बटे, अब एक चीज़ चेक करनी है, ए का मान इधर 4 है तो ए का मान इधर भी 4 होना चाहिए, तभी तो सही होगा ना, नहीं गलत नहीं हो जाएगा। तो अपन या तो इसको 1 बना दो या इसको 4 बना दो, तो आसान क्या है, 4 बनाना आसान है ना इसकी,
इसके नीचे हमेशा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है ना, तो अपने क्या कर लो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। 4 का ऊपर गुणा कर दिया अपन ने, आज इसको गुणा कर दिया 4 का ऊपर नीचे। अगर मैं इसको काटना चाहें तो काट देंगे, एक मतलब कुछ मतलब नहीं हुआ ना। जैसे ऊपर नीचे हमने गुणा किया, अगर जैसे आप जो पता है ना भाग में है जी, इनको अगर काटना चाहें तो कट जाएंगे, मतलब कुछ नहीं किया, मैथ की भाई भाषा में कुछ नहीं है। लेकिन अगर अपन इनका गुणा कर देंगे तो माइनस के 4 और 4 अपनी इक्वेशन सही हो जाएगी। ए का मान इधर भी 4 हो जाएगा, ए का मान इधर भी 4 हो जाएगा, समझ में ही चीज। क्योंकि इससे अपन को क्या हो जाएगा, अपन बहुपद बनाएंगे ना द्विघात बहुपद, तो वहाँ पे सही होगा। नहीं तो ए का मान इधर 1 है, उधर 4 गलत नहीं हो जाएगा। अब लिख देंगे क्या निकालना था अपन को, द्विघात बहुपद लिख दो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये तो इतना ही करना है आपको। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं लिख देना, ध्यान रखना, 0 लिखो तो गलत हो जाएगा। ए का मान कितना है अपना 4, तो 4 रख दें इसके बगल में, तो ax²। बी का मान कितना है, बी का मान का है, बी का मान 1, लेकिन जब माइनस का 1 होगा ध्यान रखना, जिस माइनस से इधर चला जाएगा, इधर लिख दो -1/4, क्योंकि जी आपका बी माइनस में रहता ना, तो बी का जो माइनस से इधर जाएगा जी, तो इधर रखना माइनस का 1 ऐसे रखना, ठीक है। एक्स सी का मान कितना है -1, तो प्लस लगा दो, इधर -1। अब देखो इसको आगे करें, 4x² जी माइनस से गुणा होगा इसमें, तो -x हो जाएगा, 1 का इसमें कर देंगे तो x ही हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, इसका माइनस में हो जाए तो -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में चीज। इस प्रकार से बस आपको गलती हो जाती है आपकी ए के मान में जी। ए का मान ध्यान रखना, इधर क्या है इधर क्या है, ठीक है, एक सा होना चाहिए बिल्कुल जी। आपका ये हो गया जी, 100% आती है, ध्यान रखना, इतनी करके जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है जी। और बाकी इनको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 अध्याय से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इनको देखते हैं। ये वाली कंडीशन याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। इन वाली कंडीशन में क्या होता है, जब आपके a1/a2 मान a1, अब a1 तो समझने लगे ना क्या होती, जो x के बगल वाला मान होगा a1 होगा, जो नीचे वाला मान होगा a2 होगा। तो जब a1/a2 बराबर नहीं, b1/b2 मतलब इनके मान बराबर ना हुई है, तो रेखा प्रतिच्छेद करें, और रेखाएं कैसी होंगी, आद्वितीय हल होगा, ठीक है। और 3 ही समान बराबर हुई हैं तो कैसी हुई, संपाती हुई हैं, ठीक है। और ये कैसे हुई, अनेक हल दें, संपाती हुई तो अनेक हल दें, ठीक है। अगर ये पहले वाले मान बराबर, तीसरे दूसरा जो मान बराबर नहीं है तो क्या हुई है, समांतर रेखा हुई है, और ये कोई हल ना हुई है। ध्यान रखिए जी, आपको 100% याद होना चाहिए, ये याद करके ही जाना। अब देखो बेटा, अगर आपसे संपाती पूछो याद उनमें, अगर रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, आपकी कैसी रेखा संपाती है, अगर रेखा कैसी हो, तीनों मान बराबर हो, और तीनों मान बराबर तो कैसी रेखा संपाती है, ठीक है। रेखा समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और असंगत समीकरण युग्म होगा। कैसे होगा, अगर रेखा कैसी हो तुम्हारी समांतर, ये ध्यान रखना, पॉइंट से याद रखना, अगर रेखा समांतर है तो कैसे होंगी, असंगत होंगी। ये संगत पूछा है आपका पेपर में आता है, पूछा गया, ठीक है, तो कैसे होंगी, असंगत। अगर रेखा आपकी संपाती हो, कैसी हो, संपाती हो, तो कैसे होंगी, वे संगत होंगी। संपाती हो तो कैसे होंगी आपकी संगत, संपाती की सेहत कहाँ है, आप नीचे, तो यहाँ पे क्या होंगी, संगत, ठीक है। और अपनी यहाँ पे क्या थी, समांतर है, समांतर है, कहाँ की समांतर की सेहत जी, तो ये कैसे होंगे, असंगत। इधर भी क्या हो जाएंगे, अपनी संगत हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है जी। हर जगह गलत होती है, ठीक है। जब आदती होंगे तब कैसे होंगे, संगत, क्योंकि जो पूछ नहीं जाती हैं। ये संपाती होंगे तब कैसे होगी, संगत। असंगत कहाँ होंगी, आपकी समांतर। चलो ठीक है। अनुपात तो इतने की तुलना ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना करने बनो। निम्न समीकरण योग द्वारा निरूपित रेखा बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है। पहले तो जो पता करना, जो 100% पूछा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन दे दिया हमने, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है जी है। ध्यान रखना, आपका ये मान सी वाला मान इस बराबर की इस साइड होना चाहिए, तभी तुलना होगी, नहीं तो तुलना नहीं होगी। अब बताओ, समीकरण 1 है, ये मान लिया, ये समीकरण 2 तब मानेंगे जब आपका सी का मान इस साइड हो। ध्यान रखना, इस साइड में किधर होना चाहिए आपका मान, इधर। जैसे इसमें दिया है तो अपन ने किया नहीं पक्षांतर, अगर ये मान इधर होता तो पक्षांतर कर दी, ठीक है। आपका इस साइड है तो नहीं किया। अब पता हमें समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे कहते हैं बेटा, समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण का होता। अब बताओ, a1x + b1y + c1 = 0, और कहा दूसरा a2x b2y + c2 = 0। ऐसे तुलना करोगे आप। a1 का मान इधर लिख लिया, बढ़िया मस्त 5, a2 का मान लिखिए बढ़िया, एक छोड़ के 7,
अब थोड़ा डैश लगाइए क्या कि तुम B1 का मान लिख रहे हैं कितना -4, B2 का मान -6 नहीं +6 नहीं देख रहे इधर, C1 का मान 8, C2 का मान, ध्यान रखना इस चिन्ह जो आपके माइनस चिन्ह इनको नहीं छोड़ देना, इन्हें छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा पूरा। अब पहले आप उनको इधर एक काम करो, पहले इनकी तुलना कर लो A1 बटे A2, ठीक है, इनका मान रख दो 5/7 हो गया, ठीक है। फिर रख दो B1 बटे B2 -4/6, ठीक है। अब देखो इन कट भी जाए, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 2/3 हो जाए। अब अपन जे वजह बराबर दिख नहीं रहे ना, तो फिर आप लगा दो पंचायत A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। पहले इनकी चेक कर लो, पहले आप लोग चेक नहीं करते, सीधे सेहत लगा देते हो, पहले चेक कर लो कि जो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक आगे लिख दो मान, अब मान भी दिखाने पड़े तुम्हें, 5/7, 2/3, ये बराबर नहीं है ना, अब लगा दो बराबर नहीं कुछ। पहले आपको ये देखना पड़ेगा, फिर आप इसमें बताओगे, फिर बताओगे आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे इसमें कि ये कैसी है रेखाएं प्रतिशत कहती हैं, हाँ आदुतीय हल होगा, तो लिख दोगे अतः, ऐसे लिखोगे तब आपको नंबर मिलेंगे। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद कहती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, अतः आदुतीय हल होगा। क्या होगा? आदुतीय हल होगा, आदुतीय हल होगा, ऐसे लिखोगे आप, तब जाके आपके नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से करना। आप लोग क्या करते हो, ना तो इनको नाम लिख रहे हो, ना तो माइनस चिन्ह देख रहे हो, ना प्लस चिन्ह देख रहे हो, सीधे तुलना हो जात बस। समझ में आ रही गलती कितने हो रही? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, हमें विश्वास है। अब इस संगत और देख लो, वैसे देखने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे क्या करोगे आप तुलना चलो इस वाले को देख लो, संगत बता दे रहे, ठीक है। देखिए इसमें ये मान आपकी इस साइड भी है, ठीक है। चलो इसमें ये समझ में आ गया, कर लोगे ना, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, इस वाले को देख लो, तो आपके जो मान भी हमें इधर ले आएंगे इसमें, क्योंकि कुछ में मान आपके इधर है इस साइड में, ठीक है। तो इसमें संगत देखना है। चलो देखो पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण आपको बेटा x + 5 x + y = 5 और है आपका x 2x + 2y = 10, ठीक है जी, है ना। अब देखो इधर, देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको पक्षांतर करके लाएंगे, x + y, ये आपका इधर है, तो इधर प्लस का इधर क्या इसका हो जाएगा माइनस, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब समीकरण एक नाम देंगे इसको, ठीक है। ऐसे इधर करेंगे 2x + 2y, इधर प्लस क्या है ना, तो माइनस का 10। जब तक चिन्ह नहीं लगा होगा तब तक अपन माइनस नहीं मानेंगे, तब तक प्लस ही संख्या मानेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा अपना 2। अब फिर समीकरण की तुलना करो, पहले यहाँ लिख देंगे समीकरण 1/2 की तुलना, ठीक है। कौन से समीकरण से? व्यापक समीकरण a1x + b1y, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको बेटा, आपको पता है सब चीज़ है, लेकिन मतलब लिखोगे आप तब होगा आपका, ठीक है, बराबर 0, a2x b2y c2 = 0, ठीक है, हो गया। अब लिख दो इधर a1 बराबर कितना हो जाएगा आपका पता है 1, a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितने हो जाएगा 1, b2 बराबर कितने हो जाएगा 2, c1 बराबर कितने हो जाएगा -5, c2 बराबर कितने हो जाएगा -10। समझ में आई चीज़? अब अपन वही हमने बताया था, पहले एक बात देख लो, a1 बटे a2 मान रख लो 1/2 हो गए। अब इधर b1 बटे b2 मान रख लो 1/2, ये तो देखो तुलना में आ गया ना, ये बराबर देख रहे ना। अब इधर c1 बटे c2 को देख लो, c1 बटे c2 -5/10। अब बेटा एक चीज़ देखना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, काटना बता चुके ना, मतलब तीनों बराबर आ गए। देख गया आपको, लगा दो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, देख गई चीज़ें। अब जी क्या हो गया अपनी, अब इनको मान भी लिख दो 1/2, 1/2, 1/2, कौन सी शर्त लग गई मैं, ये तीनों तो संगत तो नहीं बता रही, लेकिन ये तो बताओ पहले कौन सी है, तब तो संगत बता दूं। कौन सी लगी, तीनों बराबर हो तो कौन सी हो, संपादी को समांतर हो, संपादी। अतः रेखाएं कैसी हैं अपनी, संपादी हैं। हल कितने हो गई कि अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल हो गए, जिस सब तुम्हें एक साथ में लिखो, अनेक हल हो गए, ठीक है।
अब बस अपन लगे ना में कौन सी हो तुम्हारा संपाति, ठीक है। बस अपन इसे बदला होता, लेकिन हमें जब चीज़ें लिख दी तुम्हें, ठीक है। तो कहोगे देखा मान क्या होगा संपाति, समझ में आई चीज़। इस प्रकार से कर लो। संपाति तो बता, सॉरी संगत, इसमें क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। संगत वही ना, संगत संगत पूछ रहे थे ना, तो संगत हो जाएंगे, ठीक है। संपाति अपन बता ही चुके हैं, ठीक है। संगत व संगत बताना था इसमें, तो क्या हो जाएंगे आपके मान संगत हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको, तब आपको सामने वाला नंबर देकर ध्यान रखो, क्योंकि अपन 10 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आई। लेकिन समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। यहाँ प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि, दो विधियाँ होती है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में अपना समीकरण बनाना होती है, ठीक है। चलो ले लो पहले समीकरण ले लो। प्रतिस्थापन विधि में x + y = 14। अगर ने बोल दिया प्रतिस्थापन विधि से चाहिए हमें, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये समीकरण दिए गए थे अपन को, अपने समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे या तो आप सीधा डायरेक्ट मान लो, या तो हल करके मान लेना। लिख दे हल दिया है, दिया में जे लिख देना, 1 2 मान लेना। अगर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अब अपन समीकरण 1 ले लें, 2 ले लें, कौन सा समीकरण ले लें बेटा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का चाहिए अपना x + y = 14। अब देखो अपन इधर एक या तो x चाहिए या तो y चाहिए, एक कोई ले लो। तो अपन एक x बस बचा रहने दें, तो ये y प्लस का है, इधर देखो, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस, इधर माइनस का y हो जाएगा। ये समीकरण क्या बन जाएगा आपका 3। ये प्रतिस्थापन विधि से चल रहा है ना समीकरण अपन x। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, दूसरे में रख दें, 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है अपना x - y = 6, ठीक है। अब एक चीज़ हम जे मान रख सकते हैं, रख दो, 14 - y = 4। अब जे ना देखो, जे माइनस पहले की थी ना बाई, और जे वाले मान में आ गई, तो हमने 14 - y जे x का मान रख दिया, और जे बाई तो पहले से थी। अब 14 इधर जो के दो, ये माइनस की बाई और माइनस की बाई क्या हो जाएगी, 2 बाई। चिन्ह देखो, माइनस की 2 बाई 4। अब इनको इधर भेज दें, तो -2 बाई, ये 14 है, किसकी हो जाएंगे इधर जाके, प्लस की हो जाएंगे। नहीं जी, बहुत बढ़िया, गधे हो नंबर की, जब चिन्ह नहीं दिखा रहे, रक्षांतर कर रहे। माइनस की 2 बाई, 14 में से 4 चले जाए, कितने बचेंगे, -10, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी। अब देखो, जे माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा ना, हमें चाहिए बाई अकेले का मान, तो 10 है जी, और जे किसकी गुणा में है, तो इसके भाग में जाएगा ना। या फिर आप डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हो, इससे डायरेक्ट कर दो, या फिर आप नीचे ले जाके 2 × 5 = 10, कितने बार में, बाई का मान कितना आ गया, 5। अब जो बाई का मान समीकरण किस में रखोगे आप, 3 में, तब x का मान मिल जाएगा, ठीक है। जो प्रतिस्थापन विधि इस वजह से करनी पड़ेगी, ठीक है। विलोपन देखेंगे तो तुरंत हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, इधर बगल में कर लो, ठीक है। बाकी उधर नहीं करना पेपर में, आप पेपर तो बढ़िया कॉपी में कर देते हो। बाई का मान समीकरण देखो बेटा, समीकरण कितने में, 3 में रखने पर, ठीक है। उधर कंजूस नहीं करना, उधर तो कॉपी अपनी ठीक अच्छे से करना। समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y चाहिए ना, y का मान कितना है, 5, तो 14 - 5 हो जाएंगे ना, कितना बचेगा, 9। तो जी आपके मान आ जाएंगे, समझ में चीज़। जी आपकी प्रतिस्थापन है जी, आती तो 3-4 नंबर ही में आएगी, 1-2 नंबर में नहीं आती, ध्यान रखना। 4 नंबर में आती है, पहले तो 100% आ देती है, अब जो 90% मान लो, ठीक है। थोड़ा 10% का चांस रहता है, बाकी 90% रहते हैं जी, या तो विलोपन या प्रतिस्थापन। ये हो गया अपनी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब भी कह रहा है विलोपन विधि से कर लो, प्रतिस्थापन से कर लो, ये दो में से कौन से कर लो। अगर कछु नहीं लिखो तो आप विलोपन विधि से कर दियो, ठीक है। विलोपन विधि जल्दी है, चलो देखो क्या दिया, पहला x + y = 5, ठीक है। जो समीकरण 1 मान लो इसे, 2x - 3y = 4, ऐसे समीकरण 2 मान लो, मान लिया। चलो अब इसमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, जो x की गुणा में होता है इसका गुणा कर देते हैं इसमें, और जो इसका गुणा होता है इसके बगल में क्या 1 है ना, इसमें कर देते 1 का गुणा।
इसका जो मान होता है उसमें कर देते 1 में गुणा इस वाले समीकरण में, इस वाले का मान इसमें, ठीक है। तो 2 का गुणा होगा इसमें तो कितना हो जाएगा 2x 2y 10 हो जाएंगे। इसका गुणा होगा तो ये 2x 3y 4 ऐसे हो जाएंगे ना। अब इधर अपने एक डंडा लगाते बढ़िया, ठीक है, सोच लो। अब इधर क्या करते हैं, इसका चिन्ह देखते हैं, जे प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का तो इधर लगा देते माइनस। जे प्लस का है कि माइनस का, माइनस तो माइनस का तो प्लस का लगा देते हैं। इधर जे प्लस का है माइनस का, प्लस का तो इधर माइनस लगाती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, वहाँ पर जोड़ना घटाना कुछ नहीं लिखना है आपको। इसका चिन्ह देख लेना, जे नीचे वाली संख्या प्लस की है तो माइनस कर देना, और माइनस की तो प्लस कर देना। तो देखो जे माइनस का जे प्लस का जे कट जाएंगे, जी जे प्लस की जुड़ जाएंगे, 5 बाई हो जाएगी ना, बराबर। जे चले जाएंगे इसमें से, कितने बचेंगे। आप इन्हें जोड़ दो, मतलब जुड़ गया तो 5 बाई का मान निकालो 6/5। बाई का मान कितना आ जाएगा 6/5। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब जे बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2, जो तुम्हें आसान लगे। तो इसमें देखो समीकरण 1 में रख दे, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ले लें, x + y = 5। बाई का मान कितना रख दें 5/6। तो बाई की जगह पे 6/5 रख दें 5। अब हमें चाहिए x का मान, इन्हें पक्षांतर करेंगे अपन। प्लस की है ये 5 वैसे की प्लस की है तो क्या हो जाएंगे माइनस की 6/5, ये हो जाएंगे। x बराबर इनका कर लेंगे अपन क्या एलसीएम, इधर 1 होगा 5 एलसीएम आ जाएगा ना, तो 5 नीचे आ गया, ये हो जाएगी 25, क्योंकि 5 एक का भाग 5 में 5 बार बन जाएगा, और 5 25 हो जाएंगे। जब 5 से 5 कटा 6 आ जाएंगे, तो 25 में से 6 जाएंगे, कितने आ जाएंगे 19/5। ये आपके मान आ जाएंगे दोनों। अगर आपको डाउट लगा तो एक बार चेक, तो अपने ये मान आगे कि नहीं आगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बटे में आ जाए तो कटे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने ये क्या थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो आपको 100% पेपर में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, समझ में आई जी। रिवीजन करोगे आप समझ के, तब जाके आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। अब बाकी देखिए अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।